नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 8 अक्टूबर 2024 और दिन मंगलवार। बाहर जा रहा था तो आप लोगों के मैसेज लगातार आ ही रहे थे, लेट हो रहा हूँ। फिर मैंने कहा चलो अपडेट मेरे पास थी तो मैं दे देता हूँ। किसान भाइयों, मंगलवार का दिन है, हफ्ते का दूसरा दिन है और माता रानी की आप पर कृपा बनी रहे। आज माँ कात्यायनी का दिवस है। इसके साथ ही कुछ गुजरात के कोल्ड स्टोरेजों की जो पोजीशन है उसकी चर्चा करेंगे और मंडियों में जो आवक बढ़ रही है उस पर चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, अगैती बुवाई की जो फसलें हैं जो आ रही हैं उसकी भी आप पूछ रहे थे, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। साथ ही बताएंगे मंडियों के भाव और आने वाले समय में क्या परिस्थिति रह सकती है, उस सब पर चर्चा कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं दिल्ली में हर सोमवार को जो आवक पिछले आप देख रहे होंगे 2-3-4 हफ्तों से, या कहें कि पूरा साल ही निकल गया, सोमवार को अचानक जो है आवक बढ़ा दी जाती है। पूरे जो सप्ताह का जो गणित है वो सब खराब कर दिया जाता है, स्वयं आड़तियों द्वारा कह सकते हैं या व्यापारियों द्वारा। ये क्या रहस्य है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दोहरी चाल चल रहे हैं। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में इस समय जो आवक आ रही है उसकी अगर मैं बात करूं तो जो लोग कह रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेजों में अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू जमा है, तो ये सब मिथ्या है, ये झूठ है। जैसा कि आपने रिपोर्ट दी है, कोल्ड अब पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। ज़्यादातर आलू कोल्ड स्टोरेज का अब मंडियों में पहुंच चुका है, शुगर फ्री आलू। और यही कारण है कि जो किसान भाई हैं बचे खुचे आलू को पूरी तरह से अब नवरात्रि में मंडियों में भेज देना चाहते हैं। तो इससे आने वाला टाइम में जिनके पास आलू बचा है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आलू की निश्चित रूप से स्टोरेज है वो कम थी और अब ज़्यादातर आलू निकल ही रहा है, तो निश्चित रूप से अब आने वाले टाइम में अगर जितना भी आलू है वो पूरा समय निकाल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मेरा बार बार यही कहना है, धैर्यपूर्वक आलू को बेचें, ज़रूरत के हिसाब से बेचें, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं किसान भाइयों गुजरात की कोल्ड स्टोरेज की निकासी की। जैसे कि चर्चा चल रही थी कि गुजरात में आलू शॉर्ट होगा, आलू बचा नहीं, आलू क्या है, तो पूरी की पूरी हमारे पास रिपोर्ट है हमारे हाथ में। गुजरात में कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की रिपोर्ट है जिसमें टोटल स्टोरेज था 5,96,88,115 पैकेट का, जिसमें से निकासी हो चुकी है 3,84,42,42,408 पैकेट की, जो करीब 65% है। और इसमें सीड का आलू है 60,67,529, ये करीब 11% होता है। जिसमें से राशन का आलू है 84,52,955 पैकेट, जो कि 14.16% होता है। बाकी का कंपनियों का प्रोसेसिंग का आलू है। तो आप समझ लीजिए जो राशन का आलू है वहाँ केवल 14% है, 14.16। अगर कंपनियों का भी लगा लें 9-10% है तो वो 20-22-23% से ज़्यादा नहीं होता। और आपके पास महीने हैं 3, तो आप खुद अंदाज़ लगाइए कि 3 महीने में अगर 23% 24% आलू भी मान के चलें तो कैसे चले पाएगा। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश या जिस राज्य से भी वो आलू मंगाएं, आलू को उनको मंगाना पड़ेगा। इसलिए गुजरात की जो शॉर्टेज मैंने निकाली थी अपने वीडियो में, तो उसका इस रिपोर्ट के से पूरी तरह से समर्थन होता है। अब हम किसान भाइयों उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो रिपोर्टिंग है, बहुत सारे किसान या जो भी व्यापारी भी हो सकते हैं, कोल्ड मालिक भी, पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन कमेंट में जो कह रहे हैं कि आप अभी तक आंकड़े नहीं सही कर पाए, तो मैं आपको बता दूं कि आंकड़े मेरे बिल्कुल सही हैं। निकासी इससे कम नहीं है, ज़्यादा ही हो सकती है। ज़्यादा के आंकड़े की मैं बात बता दूं कि कुछ कोल्ड स्टोरेज ऐसे भी थे जिनमें पहले जो है, इससे पहले जो अगस्त की हमने निकासी बताई थी, जिन्होंने आलू बिक चुका था, व्यापारियों के हाथ में था, और वो कोल्ड मालिकों ने जो रिपोर्ट बताई उसको निकाल करके बताई, इसलिए वो रिपोर्ट हो सकता है 2-4% की ज़्यादा हो। और इस समय जो आलू है वो रखा हुआ है, तो भी कोल्ड मालिक ये कह रहे हैं कि ये आलू जो बिक चुका है उसकी भी कह रहे हैं कि अभी इस फूलों में आलू जो है बढ़ा हुआ है। क्योंकि आदमी अपने हिसाब से गणित को बताना चाहता है, अपने फ़ायदे के अनुसार गणित को बताना चाहता है, और हम किसान के फ़ायदे के अनुसार बात करना चाहते हैं। बस यही फ़र्क है। तो निकासी फिर भी मैंने 57-58% की रिपोर्ट दी थी आपको। अगर आप 2-3% का आंकड़ा मैं कम मान के चलता हूं तो 60-61% होगी। उसके बाद 20-22% बीज है। तो उत्तर प्रदेश में भी आलू अब आने वाले, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पास महीने हैं अक्टूबर, नवंबर और 15 दिसंबर।
तो 2.5 महीना उत्तर प्रदेश के पास भी, 2.5 तो 2 महीने तो है ही, और उत्तर प्रदेश में अक्टूबर के माह में सबसे ज़्यादा आलू की खपत होती है। साथ ही अगर किसी अन्य राज्य को अगर भेजना पड़ेगा आलू, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के पास भी पर्याप्त मात्रा में आलू नहीं है। अब बात करें कि नया आलू आने की, तो मंचर, झारखंड और इन जगह का जो नया आलू चलता है वो बहुत कम मात्रा में आता है। व्यापारी जो आपके आलू को महंगा होना देना नहीं चाहते, वो इसका प्रचार प्रसार करते हैं, मंडियों में ले आते हैं, 4 से 10 पैकेट ले आते हैं। बाराबंकी में भी पिछले दिनों में आई थी, 35-40 रुपये किलो बिका। वाराणसी मंडी में आया था, 50 रुपये किलो बिका। तो इससे कोई बहुत ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज किया उत्तर प्रदेश के आलू पर फर्क पड़ने वाला नहीं है, इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब किसान भाइयों बात कर रहे हैं दिल्ली आज़ादपुर की, तो आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी में फिर से 175 गाड़ियाँ हैं, कल भी लगभग इतनी थी, 175 से 180 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 91 कल की बैलेंस हैं। ये बैलेंस जो बच रहा है, ये क्रम ये बनता रहेगा, क्योंकि चाहे कम पहुंचे चाहे ज़्यादा पहुंचे, 60 से लेकर 90 का बैलेंस व्यापारियों ने ठान लिया है, आढ़तियों ने ठान लिया है, तो आता रहेगा। हालांकि बैलेंस गाड़ियों में गाड़ियों की संख्या जरूर बैलेंस है, लेकिन पैकेट की संख्या उसमें मुश्किल से 30-40 गाड़ियों के पैकेट की संख्या होगी, तो दूने से भी ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है। मैंने पहले ही कहा कि वो आंकड़े पेश किए जाते हैं जिसमें व्यापारियों का हित हो। अब किसान भाइयों बात करें भाव की, तो बाराबंकी मंडी में, दिल्ली में भाव में 50-40 रुपये की कमी ही है। कल से बैलेंस के जो गाड़ियाँ हैं वो मद्दी बिक रही हैं, नई गाड़ियाँ उसी रेट से बिक रही हैं। बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में चिप्सोना आलू 22 से 23 रुपये किलो, और काटनर 23 से 24 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 18 से 21 रुपये किलो, हल्का 16 से 17 रुपये किलो, राजेंद्र वन 22 से 22.5 रुपये किलो। कोल्ड स्टोरेज पर 1080 से 1100 रुपये पैकेट के रेट हैं। हल्का आलू 1030 से 1050 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें कानपुर मंडी की किसान भाई, तो कानपुर मंडी में छट्टा आलू 37.97, 21 से 22, एक्स्ट्रा सुपर 23 रुपये किलो, गुल्ला आलू 18 से 21 रुपये किलो, हल्का गुल्ला 16-17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। कंचन आलू 20 से 21 रुपये किलो, सिंदूरी 21 से 23 रुपये किलो, और हॉलैंड 24 से 26 रुपये किलो, सिंदूरी का 21 से 23 बता दिया। चिप्सोना 24-25 रुपये किलो, हाइब्रिड 19 से 21 रुपये किलो, सीनाथ आलू 25 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। 80 से लेकर के 80 की गाड़ियों के आसपास की आवक है, और 30 गाड़ियां बैलेंस हैं कल की। जयपुर मंडी की बात करें तो जयपुर मंडी में आज 95 गाड़ियां हैं, जिसमें 20 गाड़ी बैलेंस हैं किसान भाइयों। और इसके साथ ही रेटों की बात करें तो रेटों में कोई भी परिवर्तन नहीं है। बैलेंस गाड़ियों का आलू जरूर 22-23 रुपये किलो बढ़िया है तो, और नई फ्रेश गाड़ी का आलू 24-25 रुपये किलो, हल्का आलू 18 से 23 रुपये किलो, हाइब्रिड 18 से 22 रुपये किलो, लाल आलू 25 से 26 रुपये किलो, गुल्ला 16 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें जोधपुर मंडी की किसान भाई, तो जोधपुर में भी गाड़ियों की संख्या तो 12 गाड़ियां हैं, और 23 से 25 रुपये किलो के रेट है, हल्का 20 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। अब बात करते हैं किसान भाइयों इंदौर मंडी की, तो इंदौर मंडी में 8 से 10 हज़ार पैकेट की आवक है। बेफर आलू 28 से 30 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का ज्योति, हल्का 26 से 28 रुपये किलो, और हल्का 22 से 23 रुपये किलो, 22 से 25 रुपये किलो। गुल्ला भी इसमें, गुल्ला 23 से 25 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का बिक्री हो रहा है। आगरा का राशन आलू जो पहुंच रहा है वो भी 4-5 गाड़ियां पहुंच रही हैं, और वो 24 से 26 रुपये किलो, हल्का 21 से 23 रुपये किलो। टोरस आलू जो वहीं का लोकल है वो 22 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। अब किसान भाइयों बात करें मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी में 60 गाड़ियों की आज ज़बरदस्त आवक है। रेट 25 से 26 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का वीवीआईपी आलू, हल्का 23 से 24 रुपये किलो, शुगर फ्री 24 से 26 रुपये किलो, और हल्का 22 से 23 रुपये किलो बिक रहा है। एमपी का ज्योति 31 से 35 रुपये किलो बिक रहा है किसान भाइयों, और गुल्ला 20 से 25 रुपये किलो, एलआर बिक रहा है 18 से 20 रुपये किलो, लौकर आलू 30 से 32-33 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। 22,000 पैकेट के लगभग आवक है। चेन्नई मंडी की बात करें तो 15 गाड़ियां हैं आगरा की, और आलू 29 से 32 रुपये किलो, हल्का आलू 25 से 27 रुपये किलो। मदुरई का में 7 गाड़ियां हैं आगरा की 37-97 की, 34 से 35 रुपये किलो, हल्का 32 से 34 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 4 गाड़ियां हैं, 34 से 35 रुपये किलो, हल्का 32 से 33 रुपये किलो। बेंगलोर मंडी में 44-45 गाड़ियों की आवक है। आगरा का आलू 32 से 33 रुपये किलो, हल्का 28 से 29 रुपये किलो, हाइब्रिड 25 से 27 रुपये किलो, हल्का 23 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। पुणे मंडी में 30 से 35 गाड़ियों की आवक है। 24 से 26 रुपये किलो, हल्का 23 से 24 रुपये किलो। एमपी का आलू ज्योति आलू 28 से 31 रुपये किलो। 5,000 गाड़ियाँ करीब हसन की हैं, और 32 से 36 रुपये किलो के रेट हैं।
जयपुर का मैं बता ही चुका हूँ, कानपुर का मैं आपको बता ही चुका हूँ। गुवाहाटी मंडी की बात करें तो आगरा का आलू 29 से 30 रुपये किलो, हल्का 26 से 28 रुपये किलो, औरंगाबाद का आलू 28 से 29 रुपये किलो, हल्का आलू 26 से 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों, अब बात करें कोल्ड स्टोरेज के आलू की, तो कोल्ड स्टोरेज खंदौली में आलू 1200 से 1300 रुपये पैकेट, हाइब्रिड आलू 1050 से 1100 रुपये पैकेट, ये एवरेज में बिक्री हो रहा है। और अगर थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का साउथ क्वालिटी के आलू की बात करें तो वो बिक रहा है खंदौली क्षेत्र में, आगरा क्षेत्र में 1300 1350 के आसपास, और गुल्ला 1000 से 1150 तक बिक रहा है। राया क्षेत्र में आलू के रेट बढ़िया नहीं मिल रहे हैं किसान भाइयों को, 1050 से 1235 हाईएस्ट है। और फरुखाबाद क्षेत्र में 1181 से 1241 1250 तक है 53 kg में। और सिरसागंज साइड में 1055 से 1155, टूंडला क्षेत्र में 1100 से 1350 तक एक्स्ट्रा सुपर आलू की बिक्री हो रही है। तो ये थे किसान भाइयों आलू की अपडेट। आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।